तो स्वागत है आप सभी का सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को मैं प्रत्येक दिन जो है परीक्षा संबंधित जो है तैयारियों के लिए एक वीडियो जो है 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी सीरियल वाइज। तो कल हमने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। आज जो है हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि डीसी मोटर की जो मौलिक आवश्यकता है वो क्या है। ऑप्शन में आपका दिया है चुंबकीय क्षेत्र, कह रहा है कि आर्मेचर, कम्यूटेटर तथा ब्रश, और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। यानी कि देखिए डीसी मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आर्मेचर के बिना तो आर्मेचर तो डीसी मोटर में ऑलरेडी रहेगा क्योंकि उसी के ऊपर उसकी वाइंडिंग की रही होती है। इसके बाद कह रहे हैं कम्यूटेटर, तो जी हाँ बिल्कुल डीसी मोटर में कम्यूटेटर का प्रयोग भी होता है, ब्रश आदि का भी प्रयोग होता है। तो इसलिए जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ये सभी जो हैं क्या होते हैं कि एक डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 14 नंबर कि क्या होगा अगर पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। यानी कह रहा है पृथक का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि पृथक कर देना, अलग अलग कर देना। कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा फोर्सेबल डीसी मोटर को सप्लाई के टर्मिनल को बदल दिया जाए, यानी कि आपस में टर्मिनल जो होंगे उनको बदल दिया जाए, उनकी दिशा को चेंज कर दिया जाए। कह रहा है पहला डीसी मोटर की जनित्र यानी जनरेटर की भांति कार्य करेगा। जो हमारा डीसी मोटर है वो जनरेटर की भांति कार्य करने लगेगा। मोटर की घूर्णन दिशा में परिवर्तन होगा, मोटर की घूर्णन दिशा वहीं रहेगी, मोटर रुक रुक कर चलेगी। तो जी नहीं, जब भी हम क्या करते हैं कि देखिए ये कार्य हम तब प्रारंभ करते हैं जब उसकी दिशा की जो है घूर्णन गति की जो दिशा है वो चेंज करनी होती है, तब ऐसा काम किया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम टर्मिनल को चेंज करते हैं तो ये हमको सीधे सीधे जो है 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका जो है मोटर की घूर्णन गति यानी कि उसकी चलने की जो दिशा होगी वह क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी इसमें। यानी कि आपका जो बी नंबर आंसर है आपका बी ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 15 नंबर आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर के में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है। कह रहा है कि जो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में प्रक्रिया है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सहायक होता है, विरोध करने वाला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। आर्मेचर करंट में वृद्धि होने, आर्मेचर करंट में तो वृद्धि हो नहीं सकती क्योंकि ये इसमें होता नहीं है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की जहाँ पे भी बात करेंगे, देखिए जब भी आपको कहता है आरोपित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इन दोनों में एक ही चीज़ अंतर, ये विरोधाभासी होते हैं। मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाता हूँ तो उसमें आप जो बच्चे रेगुलर क्लास हैं वो तो डेफिनेटली जब इसको देखेंगे तो समझ लेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या होते हैं आपस में, ये विरोधाभासी होते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे भी बी नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। विरोध करने वाला जो है ये होता है, तो इसका भी आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात की जाती है। यानी सिंपल है, कह रहा है कि जो करंट की मात्रा है जो हम डीसी मोटर स्रोत से लेते हैं यानी गेन करते हैं, उसको ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो क्या है। यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला दे रखा है और ये पूछ रहा है कि हम कौन से फार्मूला जो है करंट के टाइम, जो करंट के स्रोत हम ज्ञात करते हैं उस टाइम कौन से जो है हम फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो देखिए उस टाइम जो फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं, IA बराबर V माइनस ई और अपॉन में दे देगा RA। तो जो आपका जो होगा इसमें ए नंबर का जो फार्मूला होगा आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ए पे, वही नंबर जो है आपका यहाँ पे सही है।
इसी के द्वारा हम ले जाते हैं। बी जो है हमारा वोल्टेज का मान जो होता है, आई सभी जानते हैं करंट का मान है, ई आर जो है हमारा रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आगे देख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर की बनावट डॉट 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 और स्पेस भी समझ सकते हैं। डीसी मोटर की बनावट ये पूछ रहा है कि डीसी मोटर का बनावट कैसा होता है। ए ऑप्शन में देखें डीसी जनरेटर के समान होती है, बी डीसी जनरेटर से कोई तुलना नहीं, इसके बाद कह रहा है सी डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम की बनावट भिन्न होती है, संरचना के फ्रेम संरचना सामान्य होती है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, डीसी जनरेटर के समान होता है, केवल फ्रेम की जो बनावट होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। क्योंकि हम तभी कहते हैं कि इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से यानी बनावट के हिसाब से भी पता कर सकते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो सी नंबर है, और सी हमारा जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है, यानी कि जो हमारा बैक ईएमएफ है वो किन तथ्यों के ऊपर निर्भर जो है करता है। ये बैक ईएमएफ की बात कर रहा है। तो बैक ईएमएफ जितने भी हमारे, देखिए इसमें हम देखते हैं कि कह रहा है कि आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या पर निर्भर करता है, जी नहीं, समानांतर की पथों की संख्या पे तो निर्भर नहीं करता है। कह रहा है इसके बाद जो है बी कि आर्मेचर की संख्या, आर्मेचर की जो मोटर की गति होती है उस पर भी नहीं करता है, यानी कि प्रत्येक ध्रुव फ्लक्स, जी नहीं, इस पर भी नहीं करता है। तो इन तीनों ऑप्शन, जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों में से किसी ऑप्शन में जो है हमारा जो तथ्य है वो नहीं साबित हो रहा है कि इसमें करता है। तो इन तीनों में जो है नहीं करता है, तो आखिर करता किस पे है, ये भी सवाल खड़ा होगा कि फिर जो है ये करता मतलब किस पे है। तो ये समझ लीजिएगा जब यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन रहता आपका, तो डी नंबर ऑप्शन होता तो सही होता, क्योंकि देखिए आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या भी बैक ईएमएफ का कारण होती है, और आपका मोटर की गति भी बैक ईएमएफ का कारण बन सकती है, उसके ऊपर निर्भर करती है, प्रतिध्रुव फ्लक्स के ऊपर भी निर्भर करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि इन तीनों के ऊपर ही निर्भर करेगी, लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए समझ लेंगे कि डी ऑप्शन यदि रहेगा आल सभी, तो भी हम लगा सकते हैं।